दोस्तों, भाव भगवान होता है। मार्केट की बहुत पुरानी कहावत है, भाव भगवान छे। तो चलो चार्ट रीडिंग के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। अगर मार्केट में भगवान भाव को माना जाता है तो हम क्यों ना भाव के पीछे अपनी पूरी मेहनत लगा दें। क्यों ना चार्ट रीडिंग में पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और कुछ समय बाद हमें चार्ट का जादू समझ में आने लगेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, 1 साल 2 साल का, लेकिन अगर हम समय दें और सिर्फ चार्ट को समझने की कोशिश करें, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें, मार्केट की नॉइज़ से दूर होकर के, तो हमें हर तरह के चार्ट हमारे रास्ते में मिलेंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे, कुछ कम बुरे होंगे, लेकिन हम ज़रूर इतने सारे चार्ट में से वो चुनिंदा, वो बेहतरीन चार्ट ज़रूर ढूंढ के निकालने में सफल हो पाएंगे, जहां पर अपने पैसे को लगाकर हम आराम से बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे आने वाले 2-4 सालों में हमारा पैसा मार्केट में ग्रो कर रहा है अच्छी तरीके से। तो चार्ट रीडिंग की इसी सीरीज़ में फिर से हम टाटा ग्रुप के ही कुछ अच्छे स्टॉक के चार्ट देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट हमें क्या बतलाते हैं। अभी जो चार्ट हमारे सामने खुला है वो टाइटन का है। टाइटन एक बहुत शानदार टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसने बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट करके दिया है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है और हम ये देखते हैं शुरू से इस चार्ट में क्या कहानी बनी। थोड़ा सा जूम करेंगे और देखेंगे कि ये चार्ट ये 2003 के आसपास लिस्ट हुआ। जब लिस्ट हुआ 3-4 रुपये पर, उसके बाद 2005 में ये 40 रुपये तक हो गया। 10 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया और फिर 6-7 में थोड़ा सा 5-6-7 में थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुई, फिर 25 रुपये तक आया और फिर ये 87 रुपये पर गया और द ग्रेट फॉल जो 7 और 8 में हुआ था उसमें ये 87 रुपये से आधा रह गया, 40 रुपये तक रह गया। जो हमने पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया कि जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम होता है तो जो चार्ट होते हैं वो 45 डिग्री पर ट्रैवल करते हैं। उनकी जो आकृति बनती है वो 45 डिग्रीज पर और हायर हाई के फॉर्मेशन पे बनती है। यहाँ से हम देखें शुरू से लेकर के आखिरी तक 2007 तक, 2003 से 2007 तक का जो सफ़र रहा है उसमें हायर हाइज का ही पैटर्न दिखता है। और फिर मंथली टाइम फ्रेम पर जा कर के जो मार्केट का बिगेस्ट क्रैश हुआ जिसमें 60% निफ्टी भी क्रैश हुआ था, वहाँ से मार्केट 50%, वहाँ से टाइटन 50% के आसपास करेक्ट हुआ और उसके बाद जब ये फिर अपवर्ड रैली इसने चालू की तो अभी तक इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आप देख सकते हैं कि क्या शानदार रिटर्न इसने दिया है। आज ये स्टॉक 4000 की रेंज पर खड़ा है। जहाँ भी इसका करेक्शन होता है वो करेक्शन पीरियड छोटे समय के लिए होता है लेकिन लंबी रैली चलता है। ये सिर्फ नेकेड चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम पर कोई भी एकदम प्लेन चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि 45 डिग्री की एंगल में कितना कंसिस्टेंट ट्रैवल कर रहा है। अगर इसमें हम थोड़ी सी मूविंग एवरेज का सहारा ले लें तो हम देखेंगे कि ये जो मंथली की टाइम फ्रेम की ये मूविंग एवरेज है 20, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। जब थोड़ा टाइम ज़्यादा करेक्शन करता है तो ये मंथली की 50 की मूविंग एवरेज पे आ जाता है। अगर इस जोन में कहीं भी ये मिलता है या इस जोन में कहीं भी मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कभी भी इसने मंथली की 50 मूविंग के नीचे कभी भी इसने क्लोज नहीं किया। देख लीजिए मंथली कैंडल इसकी 50 मूविंग एवरेज के नीचे कभी क्लोज नहीं हुई। जहाँ पर भी हम बाई कर लेते, 2009 में बाई करते तो भी 45 रुपये का ये 200 रुपये हो गया 2010-11 तक। फिर मंथली की मूविंग एवरेज 20 पर ये 172 रुपये पर आया 2012 में और फिर देख लीजिए 300, 2015 तक वही 450 हो गया। कितना बेहतरीन रिटर्न दिया। एक और मौका मिला 2014 में मंथली की 50 मूविंग एवरेज पर 200 के आसपास स्टॉक आया और फिर वहाँ से देख लीजिए एक और मौका यहाँ मिला 2016 में मंथली की मूविंग एवरेज पर 50 की मूविंग एवरेज पर, जब ये 300 का उपलब्ध हुआ और फिर उसके बाद ये कोरोना काल में मंथली की मूविंग एवरेज पर आया था 50 के और यहाँ पर ये 800 के आसपास आया।
और वहाँ से देखिए अभी तक कितना बेहतरीन शानदार गैप बना हुआ है। जब भी बुलिश मोमेंटम रहता है 50 और 20 के बीच का गैप कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाता है, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग होती जाती हैं और इनका जो एंगल बनता है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास का बनता है। ये एक बेहतरीन कंपनी का एक बेहतरीन शानदार चार्ट है। कुछ इसमें मैंने ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाए, ना किसी और टाइम फ्रेम पर जाने की कोशिश की। शांतिपूर्वक वेल्थ क्रिएशन के लिए ऐसे ही चार्ट हमें चाहिए होते हैं। हम आज कॉल खरीद लें, आज पुट खरीद लें, आज ही हमारा पैसा 10 गुना हो जाए, किसी का एमटीएम देख लें, किसी की बड़ी कार देख लें, किसी के स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ेंगे, हम अपनी वेल्थ को डेंट लगाएंगे, अपनी कैपिटल को डिस्ट्रॉय करेंगे। मार्केट शांतिपूर्वक पैसा बनाने का काम है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे को सही जगह लगाने की ज़रूरत है। आपका पैसा ज़्यादा मेहनत करे। ऐसे ही चार्ट हमको मौका देते हैं बड़ा पैसा बनाने का। तो हमने टाइटन का देखा, एक और हम चार्ट देख लेते हैं टाटा मोटर का। टाटा ग्रुप की ये दूसरी कंपनी है। देखिए ये चार्ट हमें दूसरी तरह की सीख देता है। चार्ट के कुछ और पैटर्न होते हैं, जैसे हमने देखा कि मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल में चलती हैं और 50 और 20 के बीच का गैप कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए चार्ट का एक और पैटर्न है डबल टॉप। यहाँ देखिए 2015 में एक टॉप बनाया और 2016 में एक टॉप बनाया, और डबल टॉप मंथली टाइम फ्रेम पर बनाने के बाद जब इसने क्रैश किया तो ये स्टॉक 600 से आ गया 75 रुपये तक। मतलब करेक्शन के जब हमें संकेत देता है मंथली टाइम फ्रेम पर, अगर डबल टॉप जैसी फॉर्मेशन बनती है और वहाँ से मार्केट अपने हाई को नहीं क्रॉस करता है, नीचे आता है, तो एक डीप करेक्शन देता है। ये चार्ट हमें ये सिखा रहा है। इस एरिया से हम ये जान सकते हैं कि डबल टॉप मंथली टाइम फ्रेम पर एक बेहतरीन करेक्शन देता है। 600 का स्टॉक 60 रुपये तक आ सकता है। 10% बचा, पूरी की पूरी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन उसके बाद उसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया। ये देखिए हम इसको मार कर अगर करें, ये देखिए कितना शानदार राउंडिंग बॉटम बनाया, एक कप और हैंडल का पैटर्न बनाया और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। देखिए ये भी एक देखें हम पैटर्न, देखिए ये कितना शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इसको कह सकते हैं। और अगर नहीं तो ये एक बॉटम बनाया काफ़ी समय तक, यहाँ पर इसने कितना समय व्यतीत किया। अगर इसको देखें 2015 से लेकर के 2023 तक लगभग 8-9 साल अपनी ऑल टाइम हाई को नहीं, 2014-15 में जो हाई लगा था वो हाई 2023 में टूटा और फिर देखिए 500 से ये दुगना हो गया स्टॉक। अपने ऑल टाइम हाई के बाद जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं तो वहाँ से भी स्टॉक ऊपर भागते हैं। इस चार्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इसको हम डिलीट करते हैं ड्राइंग को और समझते हैं डबल टॉप का पावर क्या होता है। मंथली टाइम फ्रेम पर डबल टॉप बन रहा है, अच्छा करेक्शन दे सकता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट से अगर चार्ट जाता है तो वो सस्टेन किया। ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, 1-2 महीने यहाँ पर टाइम पास किया और उसके बाद देखिए 4-5 महीने में ही पैसा डबल कर दिया। 500 के स्टॉक 1000 रुपये हो गया। एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन फेज 7-8 साल का भी 10 साल का भी हो सकता है। गलत जगह पर अगर हम एंट्री कर लें, यहाँ टॉप पर अगर एंट्री करते हम तो हमारा, और हम एसएल नहीं लेते तो हमारा 10 साल तक भी हम पैसा फंसा सकते थे। इसमें हम अगर मूविंग एवरेज लगाएं तो देखते हैं, ये देखिए इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पर कर लें तो देखिए जहाँ भी मंथली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज, जहाँ भी ये स्टॉक 45 डिग्री के एंगल पे रहा और दोनों के बीच का गैप 50 और 20 मूविंग एवरेज के बीच का गैप इंटैक्ट रहा, मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ भागता गया। जैसे मान के चलिए हम कहीं किसी स्टॉक में फंस जाते हैं, यहाँ पर हमने बाय कर लिया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है मंथली टाइम फ्रेम पर तो हमें निकल जाना चाहिए। अगर हमने 20 पे बाय किया तो 20 पे निकल जाओ, अगर 50 पे बाय किया 50 के नीचे क्लोज करता है उस पर निकल जाओ। कहीं एक एरिया हमको बनाना है और निकल जाना है। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ 45 डिग्री पे चल रही है। नीचे की तरफ अगर हम एंगल को थोड़ा इन्वर्ट कर दें और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर करेक्शन 45 डिग्री का ही हो रहा है और एक स्टीप करेक्शन 600 का स्टॉक 60 रुपये हो गया। तो यही छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो समझने की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ डबल बॉटम बनाया, जैसे यहाँ डबल टॉप बनाया, मंथली टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बनाया और 300 से फिर से ये 600 तक गया। इस स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं।
यहाँ डबल टॉप बनाया, यहाँ डबल बॉटम बनाया। अगर पैटर्न ट्रेड करता है कोई तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग अच्छी हो सकती थी। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेहतर अपॉर्चुनिटी हैं वो इसी तरह बनती हैं। अगर हम देख रहे हैं जैसे ये बहुत ही शानदार बुल रन में है अभी स्टॉक। ये एरिया मुझे लगता है कि एंट्री का एक एरिया हो सकता है जब हमें इस रीजन पर मिले, मंथली टाइम फ्रेम की 20 मूविंग एवरेज के आसपास मिले तो ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। और यहाँ पर अगर मिलता है 8, 850 के आसपास तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और यहाँ से अभी इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से 3-4 गुना भी हो सकता है। 10 साल का टाइम यहाँ पर इसने लगाया है। तो दोस्तों इसी तरह हम हज़ारों चार्ट देखेंगे, हर तरीके के चार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन चार्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे पहचाना जाए या फिर स्विंग ट्रेडिंग कैसे पहचाना जाए। अगर हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।